नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों, आज की जो खबर है काफी इंपॉर्टेंट है एलआईसी को लेकर के। जैसे कि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव के नतीजे आ रहे हैं धीरे धीरे, मतलब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। चुनाव के नतीजे तो कल से आएंगे, तो एग्जिट पोल के नतीजों में काफी कुछ देखने को मिल रहा है। हर बार हर चैनल पे अलग अलग आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। कभी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है तो कहीं एनडीए की सरकार बन रही है, कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है। मतलब इनके हार जीत में देखा जाए तो एजेंट को तो वही काम करना है जो आज से पहले काम कर रहा था। तो एजेंट के लिए क्या खबर है उसके ऊपर बात करेंगे हम। चुनाव की खबर तो आप सभी देख रहे हैं, लेकिन एजेंट के लिए क्या खबर है उसके ऊपर बात करेंगे। एलआईसी ने इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले एक चौंकाने वाली खबर सामने ला दी है, और ये खबर इतनी जबरदस्त है कि दोस्तों अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। मतलब आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 200% बढ़ जाएगा। और अब आप जब ग्राहक के पास जाएंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंकड़े दिखाने, एलआईसी का रिजल्ट दिखाना है, और रिजल्ट देख करके सामने वाला व्यक्ति आपको ना नहीं कह पाएगा, क्योंकि रिजल्ट कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, कोई छोटा मोटा रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट क्या है, किसको हम बीट कर रहे हैं, किसको हम बीट नहीं कर रहे हैं, और हम क्या करने वाले हैं, और हमारी क्या वैल्यू है आज की डेट में, और एलआईसी की क्या औकात हो चुकी है आज की डेट में, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब भी आए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, चैनल का मकसद एडवाइजर कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि हम अपनी बात के लिए एक मंच ला सके। क्योंकि अभी जितने भी मंच यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो सब कहीं ना कहीं पे प्लान से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं एमडीआरटी, टीओटी, सीयूटी की ट्रेनिंग दिलाते हैं, सेल्स मोटिवेशन की बातें करते हैं। लेकिन सिर्फ एक यही चैनल है जो इंश्योरेंस रिलेटेड है, और खास करके इंश्योरेंस एडवाइजर की बात करता है। इंश्योरेंस एडवाइजर के जो मुद्दे हैं उसको रखते हैं सामने ला करें, और उनसे जुड़ी जो खबरें होती है सबसे पहले यहाँ लाते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलते खबर पे। खबर दोस्तों एलआईसी की तरफ से, जैसा कि आपको बता दूं, एलआईसी ने परचम गाड़ दिया है। एलआईसी के अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, एयूएम की बात करें, एयूएम यानी कि एलआईसी कितना एसेट मैनेज करती है, तो दोस्तों आप स्क्रीन पे भी देख लेंगे, मैं स्क्रीन पे भी दिखाता रहूंगा, साथ में बताता भी रहूंगा। अगर स्क्रीन पे देखें तो ये 50 लाख करोड़ रुपए का हम जो है क्रॉस कर चुके हैं। मतलब 50 लाख करोड़ समझ सकते हैं, हम लिखने में जाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। 50 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर दिया, मतलब इतनी वैल्यू का एसेट एलआईसी मैनेज कर रही है। और अगर हम इसकी बात करें, इंश्योरेंस के एयूएम की बात करें, ये तो एलआईसी के एसेट्स की बात करें, इंश्योरेंस के एयूएम की बात करें कि एलआईसी इंश्योरेंस के अंदर कितना एयूएम मैनेज करती है, तो आपको सुनकर के हैरानी होगी और बहुत खुशी भी होगी कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है ना, मतलब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान का जो जीडीपी है उसका हम 2 गुना हमारे एलआईसी का एयूएम है, इंश्योरेंस वाला, पूरे एलआईसी का नहीं, इंश्योरेंस वाला। तो एक बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है दोस्तों, बहुत प्राउड फील होता है जब हमें ये आंकड़े मिलते हैं और लगता है कि हम मतलब हमारी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी पाकिस्तान के जीडीपी का डबल एयूएम मैनेज करती है सिर्फ इंश्योरेंस पोर्टल से। तो ये आपने भूलने नहीं दोस्तों, जब भी आप ग्राहक के पास जाएंगे इसके बारे में जरूर बात करेंगे। एलआईसी की अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, एलआईसी का मार्केट शेयर इंश्योरेंस के अंदर 62% का आज की डेट में 23-24 की बात कर रहे हैं। और अगर कंपनी की एयूएम की बात करें, जैसे हमने बताया कि एयूएम 50 लाख करोड़ पार कर चुका है, तो एयूएम की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 16.48% की ग्रोथ से हम ग्रो कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। और अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें कि टोटल एयूएम अभी कितना हो गया, तो 51,21,887 हमारा एयूएम हो चुका है करोड़ में। और अगर इसको बिलियंस में डालें तो 616 बिलियन का एयूएम हो चुका है। अब इस एयूएम की खास बात क्या है, पाकिस्तान का जीडीपी जैसे मैंने बताया कि 338 बिलियन है, और हमारा एयूएम कितना है 616 बिलियन, मतलब उसकी जीडीपी से हम डबल है। वहीं पर अगर एलआईसी के फंड की बात करें, इंश्योरेंस फंड की बात करें, तो 3 जो बड़ी कंट्रीज है हमारे अगल बगल में, हमारे 3 पड़ोसी देशों की जो कंट्रियां हैं, जिसमें हम बात कर ले पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, तो तीनों भी मिला लेंगे तो भी हम उनसे बड़े हैं। तीनों के जीडीपी भी मिला लेंगे तो उनसे हम काफी बड़े हैं। तो मतलब ये बहुत गर्वान्वित होने वाली बात है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसी कंट्रीज को हमने पछाड़ दिया। मतलब इसी तरह के एक कंपनी ने, मतलब भारत की एक कंपनी जो इंश्योरेंस में डील करती है, उसने इन 3 कंट्रियों के जीडीपी को भी पछाड़ दिया है। एक कंपनी ने जो इंश्योरेंस में डील करती है और खास करके एडवाइजर बेस पे डील करती है, मतलब बिना सैलरी के काफी सारे एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं, 14 लाख के आसपास का आंकड़ा हमारा है इंश्योरेंस एडवाइजर का। उनके दम पर एलआईसी ने 3 देशों को पछाड़ दिया जीडीपी के अंदर, सिर्फ अपने एयूएम से। मतलब कि अगर हम बात करें, श्रीलंका की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान की बात कर सकते हैं और नेपाल की बात कर सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं आगे खबर में। जैसे हमने बताया
ये तो हो गया 3 घंटे में बोलेंगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वैसे भिखारी देश, वहां पे तो रोटी रोटी के लिए लोग मोहताज है। नेपाल की बात करें तो नेपाल भी एक गरीब देश है, ज्यादा डेवलप देश नहीं है। श्रीलंका भी कहें तो श्रीलंका भी मतलब कह लीजिए दिवालियापन की तरफ जा रहा है। तो मतलब कि ये तो 3 होगी जो छोटी कंट्री कह लीजिए या बड़ी कह लीजिए, लेकिन मतलब इनके पास डेवलपमेंट नहीं है और अपनी इकोनॉमिकल क्राइसिस में, पॉलिटिकल क्राइसिस में जूझ रहे हैं। तो ये लोगों का होगा यार, ये तो वो कंट्री जिनके पास वैसे खाने पीने की नहीं है। लेकिन अब हम बात कर ले डेवलपमेंट कंट्रीज की, जो डेवलप कंट्रीज जिनको हम सभी जानते हैं, वो कौन सी कंट्री है? डेनमार्क, सब जानते हैं डेनमार्क बहुत ही डेवलप कंट्री है। डेनमार्क का जो जीडीपी है 410 बिलियन है और हमारा कितना एवं है 616 बिलियन। फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड बहुत ही डेवलप कंट्री है, 308 बिलियन है, हमारा उससे जस्ट डबल है जीडीपी। मतलब हमारा एवं जस्ट डबल है। एलआईसी का, हम अपनी कंट्री की बात नहीं करें, हम भारत की बात करें, सिर्फ एलआईसी के एवं की बात करें और दूसरों के जीडीपी से कंपेयर कर रहे हैं। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही साफ सुथरी कंट्री, बहुत ही महंगी कंट्री है। उसके बावजूद भी उनका जो जीडीपी है वो उसके बावजूद भी उनका जो जीडीपी है 525 बिलियन है और हमारा कितना है 616 बिलियन, उनसे भी आगे हैं। अब आते हैं हांगकांग। हांगकांग तो सभी लोग जानते हैं, हांगकांग के बारे में बहुत बातें होती है। हांगकांग का जो जीडीपी है 407 बिलियन है और एलआईसी का जो एवं कितना है 616 बिलियन। दोस्तों ये आंकड़ों का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जब भी आप ग्राहक के पास जाए ना, प्लान की बातें मत कीजिए, पहले एलआईसी के बारे में बताइए, एलआईसी क्या और हमने क्या कर दिया है, हमने कौन से झंडे गाड़े उसके बारे में बात कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस डबल होगा, कस्टमर का कॉन्फिडेंस डबल होगा कि हाँ जिस प्रोडक्ट के साथ मैं जा रहा हूँ, जिस कंपनी के साथ जा रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वो कंपनी है जो 6 से 7 देशों को खरीद सकती है। हमारे भी इतनी पावर है आज के डेट में। मतलब ये डेवलप कंट्री हो चाहे बगल की कंट्री, हम सबको अपनी जीडीपी में ही, उनकी जीडीपी में ही हमारी एयू में मैनेज हो जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जो आईएमएफ है, आईएमएफ दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी कंट्रीज की ग्रोथ रेट बताता है, सारी कंपनियों की रैंकिंग देता है। तो आईएमएफ के हिसाब से जो पाकिस्तान है, जैसे पाकिस्तान में सीरियस कंसर्न चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस है और इकोनॉमिकल क्राइसिस है, आईएमएफ ने अनाउंस किया कि मतलब पाकिस्तान की एबिलिटी जो है रिपे करने की, मतलब कर्जे में है और वो उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी भी नहीं है। पाकिस्तान की तो ये हालत है। और जहां पर हम अपने देश की बात, हमारी एक ही कंपनी है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान जैसे को तो खत्म कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं एलआईसी के दूसरे पहलू पे। एलआईसी के जो शेयर, अगर हम एलआईसी की बात करें, अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आपने आर्टिकल भी देखा होगा, न्यूज में भी काफी सारी खबरें इसके ऊपर आई कि एलआईसी दुनिया की 7वीं लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है, दुनिया की 7th लार्जेस्ट स्टॉक है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो इंश्योरेंस के अंदर 7वां लार्जेस्ट मार्केट कैप है। पूरे दुनिया में जो इंश्योरेंस की कंपनियां, उसका जो मार्केट कैप है उसमें हमारा 7वां नंबर है। और एलआईसी के शेयर्स की बात करें तो आप देखेंगे पिछले 6 महीने में एलआईसी के शेयर ने भी छलांग मारी है, 52% की ग्रोथ ली है। जब से मोदी जी ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, यानी भारत सरकार ने जब एलआईसी पर अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, तो 52% की ग्रोथ के साथ एलआईसी अभी ग्रोथ पे चल रही है। और ये अब एलआईसी के फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें, 23-24 की अगर बात करें तो 40,676 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। 40,676 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। और टोटल प्रीमियम इनकम की बात करें, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो अभिकर्ता भाइयों का है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है एलआईसी के लिए। तो जो टोटल प्रीमियम इनकम की बात करें तो वो है 4,75,000 करोड़, 4,75,000 करोड़ दोस्तों। और ये इसमें एक रुपए का योगदान जो है आप जैसे भाइयों का है, अभिकर्ताओं का है। तो इसको बताना बहुत जरूरी है। अब जब ग्राहक के पास है, उसको बताना बहुत जरूरी है कि सर हमारी जो एजेंट फोर्स है, हमारी जो सेल्स टीम है, जो विदाउट सैलरी काम करती है, दिन रात धूप में, गर्मी में, सर्दी में, सब जगह काम करती है, बिना किसी बहाने के काम करती है, उसके वजह से आज एलआईसी दुनिया के 6-7 देशों को तुम खरीद सकते हैं, बड़े बड़े देशों को। इतने पैसे हमारे पास आज के डेट में। और प्रॉफिट की बात करें, प्रीमियम इनकम की बात करें तो 4,75,000 करोड़ का है। तो जब तक आपके पास ये आंकड़े नहीं होंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बेसिकली क्या, अभिकर्ता को सिर्फ पॉलिसी से मतलब है कि यार ये पॉलिसी इतनी की, ये पॉलिसी दे, ये नहीं। आप जब ग्राहक के पास जाए तो उसका पॉलिसी से ज्यादा एलआईसी के बारे में बताएं, एलआईसी के वर्थ बताए, उसकी एलआईसी की क्या नेटवर्थ है, एलआईसी का क्या रुतबा है मार्केट के अंदर, एलआईसी का क्या रुतबा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में बताए, ताकि उसका कॉन्फिडेंस है कहा जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं। उसके बाद रिटर्न की बात कीजिए ना आप, क्योंकि जब हम ये प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट रिटर्न तो है। 40,676 करोड़ का प्रॉफिट हम बता रहे हैं, तो ये प्रॉफिट किससे आया है? ग्राहक ने जब इन्वेस्टमेंट की, उसी से तो प्रॉफिट आया और वही प्रॉफिट ग्राहक में डिस्ट्रीब्यूट होता है।
तो देखिए LIC तो बदल रही है, LIC ग्रो कर रही है और कहीं ना कहीं पे एजेंट की वजह से ही ग्रो कर रही है, लेकिन एजेंट कहीं थोड़ा सा पीछे रह रहा है। वो पता नहीं टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे रह रहा है, या उसके कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से पीछे रह रहा है, या नॉलेज की वजह से पीछे रह रहा है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन कारणों के ऊपर भी हमने काफी सारी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जा करके देख सकते हैं कि ये कारणों को, अगर आपके पास ये कारण है तो इनमें से इन कारणों को कैसे आप दूर भगा सकते हैं, कैसे इनसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे इनसे उबर सकते हैं और इस बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि हमें अगर हम बात करें तो अभी पीछे देखा होगा आपने, मतलब मई के आखिरी वीक से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और अभी तो जून की शुरुआत हुई और एक बड़ी खबर आ गई है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बस आपको अपनी तैयारी करनी है। दोस्तों खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी और आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए इस खबर को हमने जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश की ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप इस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आप इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके इसकी जानकारी को लेकर के आप जब कस्टमर के पास जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है 200% का होगा। यानी आपको अपनी सेल्स क्लोज करने में, पॉलिसी को क्लोज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस हाई होता है ना तो सामने वाला भी आपके कॉन्फिडेंस को देख करके अपना जो ट्रस्ट है वो शो करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम के लिए होगी। इन्फॉर्मेशन काम के लिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, इस इन्फॉर्मेशन को अपने उन भाइयों में भी भेजें, साथ में ग्राहकों को भी भेजें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसमें LIC की टर्नओवर की बात करें, LIC की औकात की बात करें, LIC के नेटवर्थ की बात कर रहे हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि LIC की क्या नेटवर्थ है। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को यहीं पे विराम देते हैं और मिलेंगे ऐसी किसी अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।